Hello बच्चों, let's read the question. The question says, list two distinguishing features between overloading and short circuiting. Okay? तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताने हैं, किस किस के बीच में, ओवरलोडिंग के बीच में और शॉर्ट सर्किटिंग के बीच में. ओके तो अब आप यहाँ पे अगर देखो, अगर हम अपने आंसर के साथ स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर यू कैन से क्वेश्चन में आपको कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करने वाले हैं. ओके तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स आ रहे हैं. कौन कौन से वर्ड्स है हमारे? एक है हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग, ओके, एंड दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है ओवरलोडिंग. ओके अभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है एंड ओवरलोडिंग क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इनके बीच में जो फीचर्स है, डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, उनको देखेंगे. तो देखो अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट सर्किटिंग की, तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हमारी प्लास्टिक इंसुलेशन जो होती है, किसकी होती है? प्लास्टिक इंसुलेशन होती है जो हमारी लाइव वायर की और न्यूट्रल वायर की, वो क्या हो जाती है, ऊपर से टर्न आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो जब वो टर्न हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इसके कारण क्या होता है, जब वो टर्न हो जाएंगी हमारी जो लाइव वायर होगी, राइट, एंड जो हमारी क्या होगी, न्यूट्रल वायर होगी, ये क्या हो जाएंगी, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो है वो हमारे किस में आ जाएंगी, वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी. ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करने लगेंगी, टच करने लगेंगी. दे विल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को डायरेक्टली टच करेंगी. एंड इसी को कहते हैं हम क्या, इसे ही हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. ओके नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरलोडिंग की, तो देखो ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा हाई पावर के अप्लायंसेस अगर आपने क्या किया, अगर आपने बहुत सारे हाई पावर के अप्लायंसेस स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, क्या किया आपने, जब आपने बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस स्विच ऑन कर दिए एट द सेम टाइम, तो उससे क्या होगा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिया एट द सेम टाइम, तो ये बहुत ज्यादा क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो इस केस में जो करंट ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा. एंड देखिए जब करंट ड्रॉ आपका बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पता है कि आपकी जो वायर्स है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, हीटेड अप हो जाएंगी. जो वायर्स है वो क्या हो जाएंगी, आपकी वायर्स जो है वो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाएंगी. एंड इसे ही हम कहते हैं क्या, इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा हीटेड अप होने के कारण क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है एंड मे बी आग लग जाए, फायर कैच कर ले. ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं क्या, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ओवरलोडिंग. ओके तो देखो हमने ये तो समझ लिया कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है एंड ओवरलोडिंग होता क्या है. अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, राइट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो हमने यही देख लिया कि जब हमारा क्या हो गया, इस केस में क्या होगा, जब हमारी यू कैन से कि प्लास्टिक कवरिंग जो उतर जाती है जब लाइव वायर के न्यूट्रल वायर की, तो क्या होता है, हमारी लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो है वो क्या आ जाती है, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है. ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है जिसके कारण क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो गया. एंड ओवरलोडिंग के केस में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा अगर अपने हाई पावर रेटिंग के अप्लायंसेस स्विच ऑन कर दिए एट द सेम टाइम, तो इससे क्या होगा, वो जो वायर्स है बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ एंड इसके कारण जो वायर्स उनमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो मतलब कि टेम्परेचर है, इसके कारण जो टेम्परेचर है, जो बहुत ज्यादा हीट इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो सकता है, इट मे कैच फायर, मतलब जो वायर्स हैं वो क्या कर सकती हैं, वायर्स में कैच फायर, वायर्स में कैच फायर, वो क्या कर सकती हैं, आग पकड़ सकती हैं. एंड इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, इसे ही हम कहते हैं ओवरलोडिंग. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट के केस में क्या होता है, देखो
अगर हम शॉर्ट सर्किटिंग की बात करें एंड इसके हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो देखो इस केस में ये है कि करंट फ्लो इज हाई एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, करंट फ्लो इज हाई, करंट फ्लो इज हाई, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो इज हाई एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, ओके। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट फ्लो है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, ओके। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरलोडिंग की, एंड ओवरलोडिंग की अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि ड्यूरिंग ओवरलोडिंग करंट फ्लो कैसा है, इट इज लोअर देन द फ्लो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो इस केस में जो करंट फ्लो होगा, कौन सी केस में, ओवरलोडिंग के केस में, तो इस केस में जो करंट फ्लो है वो कैसा है, इज लोअर than the flow of current, at the time of short circuit, at the time of short circuit, okay। क्लियर है। तो ये थे हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो पार्ट्स, ठीक है, मतलब दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हमने इन दोनों केसेस में देख लिए। फर्स्ट में हमने ये देखा कि शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है, ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे होता है, राइट। एंड सेकंड में हमने देखा कि जो करंट फ्लो है वो दोनों केसेस में कैसा रहने वाला है, ओके। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।